नमस्कार मित्रों, मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने अब तक 16-17 लेक्चर कर लिए हैं और डेयरी टेक्नोलॉजी अपने एंड की तरफ बढ़ रही है। तो हमने डेयरी टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रखी है एनिमल हस्बेंड्री में। तो डेयरी टेक्नोलॉजी के अपने उत्पाद चल रहे हैं। दूध के उत्पाद कौन कौन से हैं, जैसे हमने दही की बात कर ली, खीस की बात कर ली, तो वो अपनी बात कर ली और दही अपना चल रहा है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ड कहा जाता है। और दही की हमने बात की थी पिछली लेक्चर में भी। दही की परिभाषा क्या होती है? तो दही की परिभाषा क्या होती है? दूध का वह किण्वित पदार्थ जिसमें दूध को पहले गर्म किया जाता है और 21 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा करके उसमें आवश्यकता अनुसार जामन मिलाकर रख दिया जाता है कुछ समय के लिए, और जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे क्या कहता है? दही कहा जाता है। दही जमाने के लिए अपने को टाइम कितना चाहिए? तो कम से कम 8 से 12 घंटे चाहिए। कितने? 8 से 12 घंटे। फिर हमने बात की थी सर्दियों में जामन कितना चाहिए? सर्दियों में अपने को 2% जामन चाहिए और 10 से 12 घंटे चाहिए। कितने? 10 से 12 घंटे टाइम चाहिए उसको। और गर्मियों में 1% जामन चाहिए और 8 से 10 घंटा टाइम चाहिए उसको। और जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा दूध की बजाय कम होती है। तो दूध की बजाय कम होती है। अब बात करेंगे भी जामन कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में हमने बात की थी भी जामन 3 प्रकार का होता है भी। ठीक है गुरुजी, जामन में तो 2 प्रकार की देखिए, उत्सा या दही को। तो जामन 3 प्रकार का होता है दोस्तों। 3 प्रकार का कौन सा होता है? तो आप आज हेडिंग डालो भी जामन के प्रकार। इसमें हेडिंग डालो आज जामन के प्रकार। जामन के प्रकार। जामन के प्रकार 3 प्रकार कौन कौन सी होती हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले मैंने आपको एक बात बता दूं, आपसे क्वेश्चन किया था मैंने। क्या क्वेश्चन किया था? दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है केसिन के कारण। मैंने आपको बताया था भी केसिन होती है वो प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? कुल प्रोटीन का दूध में 80% पाई जाती है। और 20% कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लूटामिन। किसमें कौन सी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है? लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लूटामिन, जिसके कारण उसे खीस को गर्म करने पर फट जाता है। ठीक है, वो बात हमने की थी। तो आप मेन आपको फिक्स होना चाहिए भी, आप पीछे वाला साथ के साथ लेके चलें। ऐसे नहीं है भी पीछे करवाया वो सब भूल जाए। साथ लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूं, जब हम अब एमसीक्यू का बेस स्टार्ट करें तो मैं आपसे रोज क्वेश्चन पूछूंगा। तो ऐसा नहीं है भी रवि सर ने क्वेश्चन करवा रहे हैं, हाँ आंसर भी अपने आप बता रहे हैं और आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। आपके हाथों हाथ लाइव सेशन चलेगा। क्वेश्चन कमेंट में क्वेश्चन बोलने से पहले आना चाहिए। मेन फोकस आपका होना चाहिए भी जो पढ़ाया है उससे पहली बात तो उससे बात आएगा नहीं। मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया था आपको इतना ही पढ़ना है, उसके अलग कोई उसके बावजूद अलग नहीं पढ़ना आपको। और मैं जब एमसीक्यू कराऊं तो जब भी मैं क्वेश्चन बोलूं उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। तो आप पीछे वाला भी साथ के साथ लेके चले और कमेंट में जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर जरूर दें, ताकि आपका मोटिवेशन आपको याद हो भी। हमें याद होने लगा है, या जो बच्चे 10वीं वाले हैं उनको याद होने वाला है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री पहले नहीं पढ़ रखी, उनको भी लगे भी हम हाँ सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हमें समझ भी आ रहा है, तो आप वो भी बताएं। और जो भी कमी रह रही है वो आप कमेंट में जरूर बताएं। और जो भी आपके डाउट चल रहे हैं, सर हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो वो आप कमेंट में बताइए। सर इसकी डाउट सेशन की वीडियो भी हमें प्रोवाइड करवाएं, सभी के डाउट इकट्ठे करके मैं एक वीडियो डाल दूंगा। तो आप कमेंट भी करें, ऐसा नहीं है वीडियो देख ले लाइक ठोक दिया। कमेंट भी करें, क्वेश्चन भी पूछें। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगा। अगर हो सके तो आपको नया कंटेंट, जो भी कंटेंट आपको कमी लग रही है सर आपने ये नहीं करवाया, तो मेरे पास हो सकता है, मैं कोई भगवान नहीं हूं भी मैंने भी किताबों से ही पढ़ा है। ऐसे नहीं है भी मैंने जन्म से सीखा है एनिमल हस्बेंड्री। तो मैं भी कहीं से मैंने जो नहीं पढ़ा है वो मैं पढ़ के आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मेन फोकस ये पीछे वाला साथ ही साथ लेके चले।
तो बात करते हैं अपने जावण के प्रकार। जावण के कितने प्रकार होते हैं? पहला हो गया प्राकृतिक जावण। क्या हो गया? प्राकृतिक जावण। प्राकृतिक जावण कौन सा हो गया? या बोनी भी प्रकृति आपने ऊपर फेंक दी जावण, वो बन गया प्राकृतिक जावण हो गया। जैसे दूध आपने रख दिया, दूध रख दिया, कुछ समय बाद वो अपने आप दही में चेंज हो जाता है, तो वो हो गया एक प्राकृतिक जावण। क्या हो गया? प्राकृतिक जावण। क्या हो गया? प्राकृतिक जावण। तो दूध का, सामान्य दूध का, सामान्य दूध का, सामान्य दूध का अपने आप दही में चेंज होना, अपने आप दही में बदलना, दही में बदलना। आपको मैंने बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकस व लैक्टोबैसिलस दो जीवाणु होते हैं जो लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? दही कहा जाता है। तो इस समय जो जीवाणु काम करता है, जब जैसे सामान्य दूध मान लो नॉर्मल टेम्परेचर है और दूध रख कई टाइम को और वो दही में चेंज हो गया, तो उस समय कौन सा जीवाणु काम करेगा? अपना स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा जीवाणु? तो सामान्य प्राकृतिक जावण में मतलब हो गया बीज सामान्यतः दूध जैसे हमने रख दिया और वो अपने आप दही में चेंज हो गया, तो किसके जीवाणु के कारण होता है? उसके लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस। अब बात करते हैं दूसरा जावण कौन सा प्रकार है इसका। दूसरा जावण का प्रकार कौन सा है? आप नोट कर लीजिए, क्योंकि साथ ही साथ नोट्स तैयार करेंगे आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं कि नोट्स तैयार करिए, नोट्स तैयार करें। तो दूसरा इसका कौन सा है? सामान्य जावण। सामान्य जावण। सामान्य जावण हो गया, सामान्य जावण हो गया एक दिन पहले या एक दिन पहले का दही या छाछ। एक दिन पहले का, एक दिन पहले का दही या छाछ। एक दिन पहला दही या छाछ, मतलब समझ गए आप? आपको दही जमाना है, आज दही जमाना है, तो कल वाला जो अपने कल दही या छाछ पहले था उसका जावण लगाना, उसे क्या कहा जाता है? सामान्य जावण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य जावण। और उसके समय उसके लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो उसके लिए उत्तरदायी जीवाणु, उत्तरदायी जीवाणु कौन सा हो गया? उत्तरदायी जीवाणु, उत्तरदायी जीवाणु कौन सा हो गया? लैक्टोबैसिलस। 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 तो सामान्य दो प्रकार के जीवाणु कौन कौन से होंगे? पहला प्राकृतिक जीवाणु और दूसरा सामान्य जीवाणु। प्राकृतिक जीवाणु जो अपने आप दही में चेंज हो जाता है, और सामान्य जीवाणु हो गया जो एक दिन पहले का छाछ या दही हो। एक दिन पहले का छाछ या दही हो, एक दिन पहले का छाछ या दही हो, उसे क्या कहा जाता है? सामान्य जीवाणु कहा जाता है। और इसके लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। अब बात करते हैं तीसरा जीवाणु। मुर्जी में तो दो ही सुने आप, तीसरा जीवाणु आपको नया बताता हूं कौन सा है। वो होता है कृत्रिम जीवाणु, जो खुद हाथ से तैयार किया जाता है। कौन सा हो गया? 3 नंबर पर हो गया अपना कृत्रिम जीवाणु। कृत्रिम जीवाणु जो लैब में तैयार किया जाता है, जो प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा। तो उसके लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन से हो गए? दोनों ही हो गए। जो लैब में तैयार किया जाता है वो होता है, क्योंकि लैब में सभी इक्विपमेंट होते हैं, उसके द्वारा जावण तैयार किया जाता है। जैसे NaOH वगैरह हो गए, वो सभी लैब में
उपस्थित होते हैं उसके द्वारा लैक्टोबैसिलस में जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है उनको उनके साथ क्रिया करवा के एक जावण तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम जावण कहा जाता है। तो उसके लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन से हैं, लैक्टोबैसिलस व दोनों ही जीवाणु हो गए अपने लैक्टोबैसिलस व स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस व स्ट्रेप्टोकोकस। अब बात करते हैं अपने दही के संगठन की। दही का संगठन क्या होता है, तो मैंने आपको पहले कहा था कि खीस का संगठन भी हाथों हाथ याद करना है। रोज की रट्टा मारोगे तभी याद होगा, रोज का रट्टा मारोगे तभी याद होगा, एक दिन में याद होने वाला नहीं है। तो पहले आप मेरे को बताएं दही खीस का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, बुझियालो में तो याद भूल गयो, तो बड़ा मानसो याद करना पड़ेगा। तो अपेक्षित आपके खीस का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, 1.04 से 1.08, ठीक है, 1.04 से 1.08। अब बात करते हैं दही। रोज की रोज रट्टा चढ़ाओ, जितना रगड़ोगे उतना ही ज्यादा, कोई चीज होती है ना जैसे सोना, जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ही ज्यादा सुनहरा होगा, तो जितना ज्यादा लिख लिख के रटोगे उतना ही ज्यादा याद होगा। मेन बात तो यही है। दही का संगठन, दही का संगठन, तैयारी ऐसी करो भी कहने वाला भी के तैयारी कहां से की थी, भी तैयारी कहां से की थी, तो फिर आपके इसको हाँ खुद तैयारी करी के खुद तैयारी की। दही का संगठन, अब बात करते हैं दही का संगठन। तो बात करते हैं दही में पानी की मात्रा कितनी होती है। दही में पानी की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 85 से 88%। कितनी होती है, 85 से 88%। आप मेरे को बताओ खीस में पानी की मात्रा क्या होती है, खीस में पानी की मात्रा क्या होती है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन हो गया, वो आप बताना कमेंट में। अब बात करते हैं पानी मात्रा कितनी होती है 85 से 88%, और वसा की मात्रा कितनी होती है इसमें 5 से 8%, 5 से 8%। और इसमें होती है प्रोटीन की मात्रा होती है, वो होती है 3.4%, 3.4%। एक होता है इसमें लैक्टिक अम्ल, बारी बारी बात करें भी लैक्टिक अम्ल, तो वो लैक्टिक अम्ल कितना होता है इसमें, लैक्टिक अम्ल होता है इसमें 0.6 से 1.10, 0.6 से 1.10। एक इसमें मिनरल्स पाया जाता है, मिनरल्स तो काफी होते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसकी मात्रा होती है 0.12 से 0.14। 8 आप घटा पड़ी, आज ही घटा पड़ी। ये हमने की थी दूध की अम्लता, 0.12 से 0.14 होती है। तो दूध की अम्लता कितनी होती है, 0.12 से 0.14। दही में भी बन रही थी, जिस दही में दूध की मात्रा दूध की मात्रा 0.12 होती है, वह दही स्वादिष्ट होता है। तो आपके ये क्वेश्चन यही आपके मेन फिक्स है। क्वेश्चन आप देखियो कोनी पूछे दी केंगी कैल्शियम की मात्रा दही में कितनी है, आप पढ़ लीजिए दूध की अम्लता। तो आप ये करो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कैल्शियम की पूछिए, कैल्शियम की मात्रा दही में कितनी होती है, तो वो भी अलग से याद करनी है, आपने फोल्डर बनानी है माइंड में। कैल्शियम की सर ने ये बताई थी और दूध का अम्लता प्रतिशत ये बताया। तो आपके लिए ये स्टार लगा लीजिए, कैल्शियम की मात्रा दही में कितनी होती है, 0.12 से 0.14%। कितनी होती है, 0.12 से 0.14%। फिर हमने बात की थी भी हम करेंगे दही बनाने, स्पेशली लड़कियों के लिए, भाई दही कैसे बनाते हैं, आज सिखाएंगे दही बनाना। दही ये नवाइज है, तो आपने नोट कर लिया हुआ। तो पानी की मात्रा कितनी होती है 85 लेकर 88%, वसा की मात्रा होती है 5 से 8%, और प्रोटीन की मात्रा होती है 3.4%, और लैक्टिक अम्ल होता है इसमें 0.6 से 1.10, 1.10। अब बात करते हैं दही जमाने की विधियां। दही बनाने की विधियां,
विधि है, दो ही विधि है थाने बताओ, एक तो देसी और एक वैज्ञानिक है। पहला तो आप देसी, क्योंकि आप देसी बंदा तो देसी नहीं फॉलो कराना, आप इंग्लिश मीडियम में कौन पढ़ेड़ा, आप देसी यहाँ तो देसी ही रहना है, आप राजस्थानी यहाँ तो राजस्थानी ही रहना है, आप इंडियन यहाँ तो इंडियन ही रहना है। तो देसी और दूसरी है वैज्ञानिक, साइंटिफिक। साइंटिफिक विधि कौन सी, वैज्ञानिक विधि। पहले मैं बात करूंगा देसी। देसी तो थाने लगभग लड़कियां जमानती हो सी गई, जिकी नाजमा तो वे आज स्टार्ट कर दी, मम्मी सारा काम थोड़ी करेगी, थे भी की कर ले करो, आगे भी काम आ सी। तो पहली बात मैं बता दूं, दही अपने नॉर्मल घरों में जमाते हैं तो पहले दूध को गर्म करते हैं, पहले दूध को गर्म नहीं करते, भला मानसो दूध पहला टोपियां में डालना, सीधो दही किया जम देखो, तो पहला दही को दूध को गर्म करते हैं टोपियां में डालकर, दूध लिया और गर्म किया, फिर उसमें क्या डाल दिया, आवश्यकता अनुसार जामन, और कुछ समय के लिए रख दिया। रात ने जमायो दिन के दही तैयार, रात ने जमायो दिन के दही तैयार। तो सुबह तक कुछ समय के लिए रखा, कुछ समय के लिए रखा और दही तैयार। अब एक बात ये मेरे को पूछी बोली, दूध गर्म करते ही तो जाओ थोड़ी देर दूध देना है, पहला ठंडो करना है, दूध देना है पहला ठंडो करना है। तो ठंडो ऐसे तो नहीं भी मम्मी के पास अपने थर्मामीटर हो गया 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेक करेगी पहले, हाँ दूध ठंडो एक नया हो, तो भी आगली मार के देख लियो न्यू नया हो, सीधी बात देसी बात में देसी विधि में आई है, न्यू नया हो जाए तो भी मैं दौड़ मिला दियो और बढ़िया तरह आपने पालन के करनी मसोड़ देगे, पाड़ो चालन आ गए मसोड़ देगे भी आस पास कोई कंबल कुंबल लपेट के रख दियो, जठे भी दे रखो, ये द्वैगुनी बिल्ली आ गई दिन में दही कोई और ही खावे तो इन खातर भी सुरक्षित स्थान पर भी रखियो, ये भी अपनी देसी विधि में है। तो देसी विधि में क्या, दूध को पहले गर्म किया, फिर उसको वातावरण के टेम्परेचर पर ठंडा किया और उसमें आवश्यकता अनुसार जितना जावण चाहिए, सर्दियों में थोड़ा ज्यादा जावण लगता है, गर्मियों में थोड़ा कम लगता है, बस ये ही ध्यान रखना है, और उसको 10 से 12 घंटे के लिए रख दिया। तो ये अपनी देसी विधि। अब बात करें अपना वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि गुरुजी की है, तो वैज्ञानिक विधि है पहले अपने दूध का अम्लता प्रतिशत चेक करना है, दूध का अम्लता प्रतिशत, अम्लता तो ले बेटी, कैल्शियम भी 0.12 से 0.14 और अम्लता भी 0.12 से 0.14 टाबरो आप भेज देगी सके जत्ते को फीचर ना है, याद कर लियो, आणो ही आणो है, बारी बारी आना आ गया है, कोई चीज बारी बारी याद आए तो बात क्वेश्चन बढ़ जाए। तो दूध का अम्लता प्रतिशत कितना होता है, पहले लैब में अम्लता प्रतिशत चेक करते हैं, फिर दूध को गर्म किया जाता है, अगर उसका अम्लता प्रतिशत 0.12 से 0.14 है तो दूध को गर्म किया जाता है। गर्म मैंने आपको बताया था दूध का उबाल बिंदु क्या होता है, 101 डिग्री 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्नर पर या बर्नर पर गर्म किया जाता है लेब में, ठीक है। दूध को अम्लता प्रतिशत चेक करते हैं, फिर 101 डिग्री टेम्परेचर देके उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा करेंगे। ठंडा कितने डिग्री पर, वहां पे सब इक्विपमेंट मौजूदा होते हैं, तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस पर ठंडा करेंगे, 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करेंगे। फिर उसमें क्या मिलाएंगे, जामन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, जामन। जामन कितना मिलाएंगे, सर्दी में 1%, ये बात कर रहा हूं मैं लेब की, मैंने आपको पहले बताया था सर्दियों में जामन 2%, गर्मियों में 1%, वो अपने देसी विधि 1% 2% को मतलब यहाँ होनी भी गुरुजी 2% में मिला का किया, वो अंदाजो ही लगा है, लेकिन वो अपनी देसी विधि में 2% और 1%, लेकिन लेब में सर्दियों में 1% और गर्मी में 0.5%। फिर हमें रख देना इस पर 8 से 10 घंटे के लिए, कहां पर, गर्मी में, और सर्दी में रख देना है 12 से 14 घंटे के लिए लेब में, और सुबह और रख देना वातावरण के टेम्परेचर, और दही
तैयार हो जाता है। ये तो है अपनी वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि यहाँ हुई, काम वही है पर इक्विपमेंट घरे आपने इक्विपमेंट की होनी है, आपने देसी काम है तो देसी, क्योंकि पहली बात तो बाजारों वालों को तो दही भी नहीं जमाना आता, जो गांव वाले हैं जो अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं, क्योंकि वो तो सर्च एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट तैयार करते हैं और सर्च वाला ही दही खाते हैं। तो मेन, और आपको पता होगा जो बाजार में आपके रिश्तेदार वगैरह रहते हैं वो दही व छाछ के लिए मरते हैं, आज तो दही ला दो, कदी मैंने दही तो खा दो, कदी मैंने छा तो प्या दे करो, थारा इतना डांगर है इतो किए है। तो मेन बात है आपने देसी विधि तो है सेम ही दोनों, लेकिन लैब में इक्विपमेंट होते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अपने थर्मामीटर हो गया, ठंडा देखते हैं, थर्मामीटर के हिसाब से टेम्परेचर देख रहे हैं, गर्म हो गया तो उसका टेम्परेचर देखते हैं, जान इतना 1% ही डालेंगे नाप कर और गर्मी में भी उतना डालेंगे और उसको टाइम टू टाइम 8 से 10 घंटे या 12 से 14 घंटे तक रख देंगे तो अपना दही तैयार हो जाता है। आज अपने दही का पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल हम बात करेंगे भाई, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो खोआ का लड्डू तो सारे खाता होगा, तो कल अपने खोआ बनाएंगे, फिर बनाएंगे पनीर और फिर लास्ट में निकालेंगे अपने क्रीम और फिर आपको खिलाएंगे घी, बढ़िया सा देसी सा। मक्खन खाना तो मक्खन खा देना, सिद्धो घी खाना तो सिद्धो खा देना। कल अपने करेंगे मावा या खोआ, क्योंकि टाबरो पालो को टेम है, लड्डू सारा नहीं चाहिए जमेड़ा, तो कल आप, क्योंकि अभी तो सर्दी स्टार्ट होगी, जनवरी तो आई है, क्रंच है, तो आपा लड्डू का मावा या खोआ, तो कल हम करेंगे मावा या खोआ। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर ठोकें, ठीक है। तो मेन जो बच्चे आज से वीडियो देख रहे हैं वो पहली वाली वीडियो सारी देखें ताकि आपको समझ आ सके, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।